एंड फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने मुझे लूप में रखा थ्रू आउट दी प्रोसेस। उनके करीबन 4 राउंड हुए, एक अब मस्कत में भी हुए, उधर रोम में भी हुए, लेकिन मस्कत ओमान की एम्बेसी के अंदर यूएस के। और अभी उनकी डिटेल जो था, एक राउंड ड्यू था 15 जून को, और 15 जून से पहले 13 जून की सुबह ये काम हो गया। अब उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल जो मामलात हैं कि सबसे पहले कंट्री की तरफ से स्टेटमेंट दी, मैंने यहाँ शेयर कर ली थी। उसके बाद इस हाउस ने स्टेटमेंट दी, वो भी वाइडली दुनिया में सर्कुलेट हुई है। उन्होंने देखा है कि जी हाउस ऑफ फेडरेशन ने अपना कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने अपना जिम्मेदारी अदा की है। उसके बाद हमें राब्ता किया गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, चूँकि ईरान मेंबर नहीं है, हम मेंबर हैं, कि उसकी हम मीटिंग चाहते हैं कि आप फैसिलिटेट करें। हमने वो मीटिंग फैसिलिटेट की। 24 घंटे के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जो कुछ इजराइल उसके ऊपर जो ज्यादतियाँ कर रहा है, जो उन्होंने यानी रिएक्ट किया वॉर का, और उसके बाद वो मीटिंग में जो उन्होंने ईरान के जो वहाँ एम्बेसडर थे, पीआर जिसको कहते हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑन यूएन, उन्होंने 4 कंट्रीज का बाई नेम उन्होंने शुक्रिया अदा किया, एक्नॉलेज किया, पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर, कि जी इन 4 मुल्कों ने हमारे साथ इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होकर उन्होंने सारी बात की। फिर मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने उनके वज़ीर ख़ारजा साहब से बात की, बड़ी तफसील से मेरी बात हुई। उनको मैंने कहा कि आप क्या, उन्होंने कहा जी कि अभी उन्होंने रिस्पांस नहीं दी थी। ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ 13-14 की दरमियानी रात की डेवलपमेंट। तो मैंने उनको कहा कि आप बताएं आप क्या करें। उन्होंने कहा जी कि हम इसका तो जवाब देंगे, जो कुछ उन्होंने किया है राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग, एंड इसका भरपूर जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद अगर इजराइल ने दोबारा ना अटैक किया तो हम डायलॉग की टेबल पे आने के लिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए तैयार हैं। तो हमने जो भी अपनी एज ए नेबर, एज ए मुस्लिम कंट्री, ब्रदरली कंट्री, तो हमने मुख्तलिफ चैनल्स में वो बात हमने आगे यानी पास ऑन की कि भी अगर अब भी वक्त है कि अगर उस दूसरी साइड को रोका जाए तो ईरान रेडी है कि हम अगर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनका एक जवाब तो जाएगा। जैसे हमारा जवाब हमने दोनों राउंड्स में दिया, स्काइज में भी दिया और ग्राउंड पे भी जो हुआ 2 दिन 8 और 9, उसका भी हमने जवाब दिया 10 की सुबह। तो ये जो प्रोसेस है, इसके साथ साथ ऑब्वियसली कोई कॉन्सिक्वेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब ईरान एट वॉर है, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स अच्छी खासी तादाद है, ज़ायरीन हैं, और वो अब इन हालात में एयर स्पेस बंद हो चुकी है। तो उसके लिए हमने 13 तारीख को ही यहाँ से जब मैं गया हूँ सेनेट, तो फौरी तौर के ऊपर जो फॉरेन मिनिस्ट्री में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट है उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो दे आर 24/7 दे आर अवेलेबल, उनके नंबर्स उनके, और उधर से जो हमारी तेहरान में एम्बेसी है उसका भी हॉटलाइन जो है वो भी शेयर कर लिया गया है। मैंने अपनी ट्वीट के साथ भी किया, मोफा ने अपने उसको अपनी नोट सर्कुलर के जरिए भी किया। तो उसको हमने अभी तक करीबन 251 स्टूडेंट्स को हमने इवैक्यूएट किया है एज ऑफ नाउ। वो आज रात तक इंशाअल्लाह कोयटा पहुंच जाएंगे। इसी तरह कोई 500 से ज़ायद ज़ायरीन हैं जिनको हम इस वक्त हैंडल कर रहे हैं। ये 300 बाई एयर वहाँ गए हुए हैं रफली, और 209 जो है वो बाई रोड गए हुए हैं वहाँ। ये इराक में जो है, मैं एक ईरान की पहले बात की, अब इराक की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे हम दूसरे ममालिक से भी इन टच हैं। हमें ईरान ने यानी अप्रोच किया वो 14 तारीख को। इनके 20,000 हाजी इस वक्त सऊदी अरेबिया में जो हज कर चुके हैं, और उनको वापस लाने के लिए उन्होंने कहा कि चूँकि अब हमारी एयर स्पेस बंद है तो पाकिस्तान हमारी क्या मदद कर सकता है। उसका जवाब भी हमने पॉजिटिव दिया कि हम वो उनको ऑन अराइवल वीज़ा देंगे, और कराची एयरपोर्ट उनका हम उनको वेलकम करेंगे, वो आएँ, और फिर उनको यहाँ से बाय रोड, और जो भी ईरानी गवर्नमेंट, वो उनका ख्याल था कि इस साइड पे वो अपनी कोई शटल सर्विस, एयर सर्विस चला के ले जाएंगे, उधर एयर स्पेस का इतना कोई रिस्क नहीं है। लेकिन हमारी ये जो जिम्मेदारी है उसको हम पूरी तरह कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द मेन सब्जेक्ट, अभी वैसे बाय द वे सऊदीया ने भी अनाउंस कर दिया है कि ये जो 20,000 हाजी आए हुए ईरानी, जब तक वहाँ मामला सेटल नहीं होता वो हमारे मेहमान होंगे। और तो उनको 2 ऑप्शन मिल गई। एक, सऊदी अरेबिया ने हमारे बाद उन्होंने कल या परसों अनाउंस किया है, हमारी ऑफर जो थी वो 14 को, उनको हमने, उनके सवीर आए, उन्होंने बताया कि जी ये फॉरेन ऑफिस का मैसेज है। मैंने कहा जी फौरी तौर के ऊपर उनको हाँ कहें, और उनको कहेंगे जी हम आप बिल्कुल वी विल बी होस्टिंग। हमने
اس کا پورا ارینجمنٹ جو کر لیا تھا اپنی لاجسٹکس کہ اگر آتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں تو ابھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں جی. یہ ایک لیٹسٹ انٹریگ ہوئی ہے اسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دے گا. یہ غیر ذمہ دارانہ اور اتنا جھوٹی خبر ہے, اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں. تو میں یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ 28 میں 1998 کو لکیلی آئی واز پارٹ آف دا ٹیم ود میاں نواز شریف جس نے NDC میں, یہ NDC ہوتا تھا نیشنل ڈیفنس کالج, اور اس میں جو بریفنگ دی گئی جنرل جاگیر کرامت نے, جو فیصلہ کن ڈے تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہم نے بٹن دبانا ہے اور ہم نے اپنے تجربے کرنے ہیں. وہ جو جتنی آفرز تھیں آپ کو بھی پتا ہے, $5 بلین کا پیکیج, وہ یہ پریزیڈنٹ کلنٹن کی 5 کال, وہ سارا ایک طرف. تو لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا وہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے, اٹ از فار دی پرپز آف اور سیلف ڈیفense, یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے. چونکہ انڈیا نے کیا ہے ہم نے اس کا جواب بھی دیا ہے, اور اس ریجن میں پیرٹی کے لیے, اس ریجن میں امن کے لیے, اس ریجن میں سیکیورٹی کے لیے یہ ضروری تھا. ہم نے دیکھا کہ ایک طرف دونوں کنٹریز جو ہیں وہ نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں, انڈیا بھی ہے پاکستان بھی ہے. تو کیا 2-3 سال سے انڈیا نے تماشا لگایا ہوا تھا کہ جی وی ہیو دا ہیجمنی, we have the supremacy over Pakistan, we are much above them, we are the net security provider to this region. اور سارے کا سارا دفن ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے 6 مئی کی رات سے لے کے 10 مئی کی صبح تک, جب انڈیا نے خود امریکہ کو کہا کہ ہم تیار ہیں اس کو بند کرنے کے لیے, اگر آپ تیار ہیں. 8 بجے کال آئی سیکرٹری روبیو کی,